हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो आप सभी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई हम 8th पास कर लिया है हमने, अब हम 9th की शुरुआत करें। ठीक है, और बच्चों का एक एक्साइटमेंट होता है कि भाई जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस पूरा करें, कोर्स पूरा करें और अपने एग्जाम में पकड़ बड़ी अच्छे से बनाएं। ठीक है, तो अपन मैथ को लेकर एक पहली क्लास अपनी आ रही है। उसमें हम क्या करेंगे, क्लास जो 9th है उसका चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति को हम इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि अपन शुरुआत से ही यानी कि पहली क्लास दे रहे हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे क्लास देखिएगा, तो हम और आप एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति हमारे चैप्टर का नाम है। अब संख्या पद्धति से आप समझ चुके होंगे कि भाई संख्या पद्धति है तो संख्या के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, हम पद्धति मतलब पढ़ना होता है एक तरह के, तो संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई संख्या। तो आप सभी जानते हैं कि जो हम रियल लाइफ में अपनी चीज़ों गिनने के लिए यूज करते हैं वो संख्याओं की यूज से करते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ को गिनना है तो हम संख्याओं का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमें अपने क्लास की चेयर्स गिननी है, कुर्सी गिननी है, तो हम संख्या यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हम अपनी गिनते हैं। अगर हमें अपने क्लास के स्टूडेंट्स की काउंटिंग करनी है तब भी हम संख्याओं का यूज करेंगे। तो संख्याओं का यूज जो होता है वो अक्सर गिनने में करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ संख्याओं के प्रकार होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो हम अपने संख्याओं को डिवाइड करे हैं। तो सबसे पहली संख्या, हमारी संख्या का प्रकार हम हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद हम पहली हेडिंग चेक करेंगे। सबसे पहली संख्या का प्रकार है प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, प्राकृत जो होता है जो हमें ज्यादातर केसेस में सभी चीज में कॉमन दिखता है, उसे हम प्राकृत कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो चीज कॉमन होती है, जैसे कि हमारे पेड़ हैं, पेड़ की पत्ती का कलर हरा होता है तो वो सबके लिए हरा होता है, कोई वो हर चीज के लिए कॉमन है, तो कॉमन चीज को हम प्राकृत कह देते हैं। ठीक है, तो मानते हैं अगर हम आपसे गिनवाएं कि भाई अगर तुमसे हम गिनती सुने तो आप कहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3 4 से शुरू करोगे। अगर हम किसी और पर्सन से सुनवाएं तो वो भी 1 2 3 4 से शुरू करेगा। यानी कि ज्यादातर लोग हमेशा एक से ही शुरू करेंगे गिनती को सुनाना। ठीक है, तो एक से शुरू कर रहे हैं तो हर चीज के लिए कॉमन एक हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वे अनंत प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राकृत संख्या हेडिंग लगाएंगे। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, क्योंकि नेचुरल नंबर हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एन से हम प्रदर्शित करते हैं ना। और उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है कहीं तक भी जा सकती हैं। और ये आपको लेटे 8 दिख रहे हैं, ये साइन जो है वो आपका है इन्फिनिटी या अनंत का साइन है। किसका साइन है? अनंत का। तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जा रही है हमारी ये लाइन है, यानी कि गिनती। ठीक है, तो हमने समझा कि भाई प्राकृत संख्या क्या होती है, ये हमने समझ लिया। अब एक नोट पॉइंट है, आज आराम से स्माइली सर सुनिए, स्माइल के साथ ये क्वेश्चन याद कर लीजिए कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। अब इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि हम तो आपको मतलब पढ़ाते आ रहे हैं मैथ, तो इतनी चीज तो हम बता चुके हैं, क्योंकि आपको ये मजाक सा लग रहा होगा कि सर यार 9th में है, हम क्या पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बचपन वाली चीज है, तो वो आप मैटर नहीं करता है। लेकिन एक बार शुरुआत हमेशा बेसिक से करनी चाहिए, कहावत है ना, छोटे से शुरुआत करके हम बड़े तक जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं जो जो 0 से शुरू होंगी। कहाँ से? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड करते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ तक थे? 1 2 3 तक। अब इसमें एक मिसिंग था ना, 0, तो वही हम ऐड कर देंगे। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर।
ठीक है। अपने असेंबली में सुना सुना होगा कि होल स्टूडेंट कहते हैं ना, होल स्टूडेंट अटेंशन ऐसे करके। तो होल स्टूडेंट का मतलब होता है सभी बच्चे, ठीक है। तो सभी बच्चे मतलब अब इसी में हमारी सभी संख्या आ जाती हैं भाई, होल मतलब सब, ठीक है। तो क्या होंगे, 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4, यानी कि हमारी जो गिनती है वो परफेक्ट हो गई भाई, कि हमें दुनिया में कोई भी अंक लिखना है, कोई भी संख्या लिखनी है, तो इन संख्याओं के बिना हम नहीं लिख सकते। कुल मिला के ये बात थी। तो 0 भी ऐड हो गया। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती वे संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि होल नंबर कहते हैं। अब एक और नोट पॉइंट है, वो भी स्माइल के साथ आप याद कर लीजिएगा कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी क्या कहते हैं, इसे लिखने में गड़बड़ हो गई थी, पर आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे 0 होती है लिखना है आपको, क्या लिखना है, 0 होती है, ये लिखना है, ठीक है। वो थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, भावुक हो जाते हैं तब लिखते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको इतनी ध्यान रखनी है कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब हमने इतनी चीज समझ ली, और अब हम समझते हैं अगले चैप्टर के थोड़े से करीब आते हुए, अब हम समझेंगे पूर्णांक, ठीक है। क्या समझेंगे, पूर्णांक। और पूर्णांक और कुछ नहीं, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर ही बनते हैं। अगर हम पूर्णांक की डेफिनेशन पे जाएं तो 0 सहित, यानी कि 0 भी शामिल करना है, सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी कि अगर हम 0 को पकड़ लें और ऋणात्मक संख्याओं को पकड़ लें और धनात्मक संख्याओं को पकड़ लें और सबको पकड़ के एक बोरी में बंद कर दें या एक डब्बे में बंद कर दें, वो डब्बे का नाम क्या हो जाएगा, उस डब्बे का नाम हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। तो कुल मिला के हम पे ऋणात्मक संख्या भी होनी चाहिए, धनात्मक संख्या भी होनी चाहिए और 0 भी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अब ये नंबर वाला पूर्णांक मन समझ लेना, पेपर पे चिपका दीजिए, वो पूर्णांक नहीं है, ये संख्या वाला पूर्णांक है। तो संख्या ऋणात्मक और धनात्मक जो दोनों संख्या होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे परमेय संख्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी होती है, यानी कि पी बट्टे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो क्यू का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी बट्टे में 0 नहीं है। जैसे जहां पे 2 है, 2 की जगह 0 नहीं, मतलब बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक। अगर 0 आ रहा है बट्टे में तो वो पूर्णांक नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या, मतलब कहें तो वो संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी, उसका कोई रोल नहीं होगा, अपरिभाषित संख्या होगी वो, ठीक है। अपरिभाषित संख्या होगी अगर 0 है नीचे, अगर 0 नहीं है तो वो परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है, वो 0 नहीं है अगर बट्टे में तो वो परमेय संख्या है। जैसे 1/2 हो गई, 2/3 हो गई, 5/3 हो गई, ऐसे करके। तो ये कौन सी संख्या होती है, वे परमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। पर बट कहते तो पूर्णांक को इंटीजर है, लेकिन जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और क्यू को प्रदर्शित करते हैं किससे, परमेय संख्याओं से, ठीक, सॉरी हाँ ठीक है, परमेय संख्याओं को हम करते हैं क्यू से, ठीक है। तो आपको हमने संख्याएं कुछ बताई, अब कुछ और रह गई, उन्हें और समझते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े धीमे धीमे और आगे बढ़ते चले, ठीक है। ठीक है, तो हमारी अगली संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। उन्हें हम नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में, यानी कि रूट में संख्याएं होती हैं, जो जो रूट में संख्या होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर रूट में हर संख्या है तो वो अपरिमेय हो जाएगी। जैसे कि अगर रूट से बाहर निकल जाए वो नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें एक रूट में 4 ले लें तो ये अपरिमेय संख्या है क्या, ये नहीं है ना, क्योंकि हम रूट 4 से बाहर निकाल सकते हैं, केवल 2 आ जाएंगे ना, ये तो हमें पता है। जैसे अगर रूट में 5 है तो ये बाहर नहीं निकलेंगे, अगर रूट में 25 है तो ये तो बाहर निकल आएंगे ना 5 के रूप में, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट से बाहर नहीं निकलती है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी कि भाई अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, और कहें तो रूट में होती हैं। वो सारी अपरिमेय संख्याएं रूट में होती हैं कहे तो, ठीक है। अगली अगली संख्या है हमारी की सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगली संख्या हमारी वास्तविक संख्या थी, तो क्या कहते हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं को अगर मिश्र कर लें और दोनों को समूह बना लें तो वो वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, और इसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं, यानी कि आर से इसे प्रदर्शित करते हैं। कोई भी समस्या इसमें, तो हमने संख्याओं के बारे में अच्छे से समझा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं भाई संख्या रेखा, ठीक है।
संख्या रेखा, अब संख्या रेखा का बहुत अच्छा यूज आएगा इस चैप्टर में, इस वजह से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि अपने 8 क्लास में 7th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, तो फिर भी एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है। तो संख्या रेखाएं कुछ ऐसी होती है भाई, जीरो बीच में रहता है और जीरो के इस साइड प्लस की संख्या होती है 1 2 3 4, और इस साइड माइनस की संख्या होती है -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता ही थी, बच्चों वाली बात है कि भाई जीरो बीच में होता है 1 2। अगर हम थोड़ी सी और एडवांस चीजें बताएं इसमें, तो प्राकृत संख्या कौन सी बताई हमने? प्राकृत संख्या बताई कि 1 से लेकर अनंत तक जा रही थी। पूर्ण संख्या कौन सी बताई थी? जो 0 से लेकर अनंत तक जा रही थी। और पूर्णांक क्या बताए थे? जो दोनों संख्याएं मिक्स हो जाए उन्हें पूर्णांक बनती थी। अब एक संख्या रेखा पे कहें तो पूर्णांक होते हैं, अगर पूरी संख्या में देखी जाए तो पूर्णांक होते हैं, क्योंकि माइनस की भी है, प्लस की भी है और जीरो है, तो पूर्णांक होते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने समझा कि भाई संख्या किस प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की होती है, ये सब समझ लिया। कौन कौन सी संख्या कैसे नोट कर दें ये भी समझ लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज की क्लास में थोड़ा सा और बताएंगे हम, पर आपको ध्यान से सुनिए करना क्या है। आपको करना क्या है, आपको ये सब नोट्स बनाने हैं आपको अपनी फेयर पर। ठीक है, इसी प्रकार से आप पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको याद करने के लिए नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने मेहनत की वैसे आप भी कीजिए। ठीक है, तो आप ये सब नोट्स बनाइए और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब छोटी सी चीज हमारी ये रह गई भाई, पूर्णांक। अब पूर्णांक होते तो हैं, उसमें कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, वो समझिए। कुछ डिवाइडेशन, जैसे कि अगर से हमसे प्रश्न में कहे या हमसे कोई पूछे कि भाई सम धन पूर्णांक बताओ, सम धन पूर्णांक। ठीक है, अब कहें कोई धन पूर्णांक बताओ तो कौन से हैं, विषम धन पूर्णांक बताए तो कौन से हैं, ऋण धन पूर्णांक बताए तो कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हमसे धन पूर्णांक पूछे कोई, क्या धन पूर्णांक, तो इसका मतलब ये है कि संख्या धन की हो और पूर्णांक हो। धन की और पूर्णांक, तो धन की कौन सी है? धन की हमारे 1 से लेके ये सब धन पूर्णांक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे हो गए धन पूर्णांक। ठीक है, ये तो हो गए धन पूर्णांक। अगर सम धन पूर्णांक पूछे तो सम होनी चाहिए, सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कट जाती है। तो सम से सम भी होए और धन की हो, तो सम तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये तो हो गई सम धन पूर्णांक। ठीक है, यानी कि सम है और धन की है। अब तुमसे पूछे कोई भाई विषम धन पूर्णांक, तो विषम संख्या होनी चाहिए और धन की होनी चाहिए। तो विषम क्या होती है? विषम की होती है जैसे कि 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। इस तरीके से हमारी ये कौन सी संख्या है? विषम है और धन की है, यानी कि धनात्मक है, तो धन पूर्णांक हो गई। अगर आपसे पूछे ऋण पूर्णांक बताइए, तो ऋण पूर्णांक कौन से? 1 माइनस का, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, इस तरीके से क्या हो गई? ये ऋण पूर्णांक हो गई। अब सेम अगर आपसे पूछ ले भाई ऋण ऋण सम पूर्णांक, ऋण सम पूर्णांक का पूछ ले, अगर कोई ऋण सम पूर्णांक क्या होंगे, तो ऋण की संख्या होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। ऋण के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, इस तरीके से ऋण की संख्या हो गई। ऐसे ऋण विषम पूर्ण पूछ ले तो ऋणात्मक की विषम हो जाए, जैसे माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3। ठीक है, तो ये चीज रह गई थी बताने के लिए। तो कुल मिला के आपको डिवाइडेशन आने चाहिए कि भाई ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण सम धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, विषम ऋण क्या होते हैं। आपको समझ में आया होगा भाई। सम पूर्णांक भी होते हैं जो सम भी हो और पूर्णांक हो। तो सम में क्या 2 4 6 8 ये सम संख्या हो गई। धन पूर्णांक वो 1 2 3 4 5 ये धन पूर्णांक हो गए। विषम क्या हो गए? 1 3 5 7 ये विषम धन पूर्णांक हो गए। अगर विषम ऋण पूर्णांक पूछता तो माइनस के 1, माइनस के 3, माइनस के 5 ये विषम ऋण पूर्णांक हो गए। ठीक है, और सम पूछता तो सम कौन से हो गए? 2 4 6 माइनस के हो गए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में तो बस इतना ही पढ़ेंगे अपन। अब हम अगली क्लास में कुछ इसके नियम हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इतने नोट्स बनाइए और याद कीजिए। ठीक है, और कुछ तो आपको पहले से याद होंगे, कुछ और कर लीजिए, और अपन मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।